लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। इसकी हम ट्रिक बनाएंगे, अभी देखते हैं। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 14 फरवरी 1556 को कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। गुरदासपुर में पड़ता है, ये गुरदासपुर ज़िला है पंजाब का। ठीक है, अब हम यहाँ से ट्रिक बनाना शुरू करेंगे। राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी को। 14 फरवरी को पड़ता है आपका वैलेंटाइन डे। ठीक है, तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं कि अकबर जो है पंजाब में गया हुआ था जब हुमायूं की मृत्यु हुई। वैलेंटाइन डे मनाने के लिए अकबर कालानौर में गया हुआ था 14 फरवरी 1556 को। ठीक है, और कालानौर ऐसे याद कर सकते हैं, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो काली थी। कालानौर हम ऐसे याद कर सकते हैं। और अब हम याद करेंगे इसका जन्म। 15 अक्टूबर 1542 को इसका अकबर का जन्म हुआ था। 14 फरवरी को तो वैलेंटाइन डे, 14 और 15 तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं। 14 फरवरी राज्याभिषेक, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म। 15 अक्टूबर को हम कैसे जोड़ सकते हैं? अक्टूबर में ही महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था, तो वहाँ से हम इसे जोड़ सकते हैं। 2 अक्टूबर को हुआ महात्मा गांधी का जन्म, तो अक्टूबर महीना हम वहाँ से जोड़ सकते हैं, क्योंकि अशोक महान, अकबर महान और सिकंदर महान, और महात्मा गांधी भी महान ही थे। तो इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं कि 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था, क्योंकि हुमायूं उस समय निर्वासित हो चुके थे और वो भागते फिर रहे थे। शेर शाह सूरी ने उनको हरा दिया था, और पढ़ाई होगा आपने। तो अमरकोट के राजा अमर हो गए थे अकबर, क्योंकि वो वीर साल के महल में इन्होंने जन्म ले लिया था। वीर साल ये राजपूत राजा थे, इन्होंने इन्हें शरण दे रखी थी, तो अमर हो गए थे अकबर, इसलिए अमरकोट हो गया। और वीर साल के यहाँ थे, तो इसलिए जो है इन्हें कोई दिक्कत नहीं आई स्टार्टिंग फेज में। फिर तो इन्हें वहाँ से भी निर्वासित कर दिया गया था, हुमायूं को भागना पड़ा था वहाँ से भी। तो राज्याभिषेक इनका 14 फरवरी 1556 को कालानौर में हुआ था, जो गुरदासपुर पंजाब में पड़ता है। गुरदासपुर ज़िला है पंजाब का। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था। 5 नवंबर 1556 को हुआ था पानीपत का सेकंड युद्ध। ये हेमू के और बैरम खां के, यानी कि अकबर का जो सेनापति था, उसके बीच में हुआ था ये। अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ उसकी उम्र 13 साल 4 महीने की थी कुल। तो इसलिए युद्ध का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बैरम खां कर रहे थे। तो इसमें हेमू की हार हो गई थी। आरपी त्रिपाठी ने यह भी लिखा है कि ये एक दैवीय संयोग था, कि एक तीर जाके हेमू के आँख में लग गया था और हेमू की वहीं मृत्यु हो गई थी। तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हेमू था उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। 5 नवंबर हम वहाँ से याद कर सकते हैं, और वो बन गए थे लंबरदार, नवंबरदार या लंबरदार, हम ऐसे जोड़ सकते हैं इसको। तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का सेकंड युद्ध हो गया था। ठीक है, फिर आगे हम दास प्रथा, अकबर के जो ये सुधार हैं इनसे हम शुरू करेंगे कि क्या क्या सुधार करे अकबर ने। 1562 ईस्वी में दास प्रथा समाप्त की थी अकबर ने। 1562 ईस्वी में अकबर ने की थी दास प्रथा समाप्त। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था अकबर ने। और 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। और 1564 में ही जो गोंडवाना की रानी थी दुर्गावती, इससे युद्ध हुआ था। दुर्गावती जो रानी थी ये बहुत बहादुर थी, और इसके बारे में कहा जाता था कि जब तक अगर ये किसी शेर को देख लेती थी, जब तक उस शेर को मार ना दे तब तक पानी नहीं पीती थी। तो ये गोंडवाना की रानी दुर्गावती से युद्ध हुआ था। अकबर ने भेजा था आसफ खान को, और आसफ खान ने इसको परास्त कर दिया था दुर्गावती को। और इन्होंने फिर एक अपनी कटार अपनी छाती में घोंप ली थी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। गोंडवाना की रानी थी दुर्गावती। अब हम इन्हें याद करेंगे। इसका फॉर्मूला है DTJ।
क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि दास प्रथा थी 62 में कि तीर्थ यात्रा थी कि जजिया करता। तो इसका हमने एक फॉर्मूला बनाया DTJ। देखो इसको याद हम ऐसे कर सकते हैं DJ। जब DJ बजता है तो ट्रैफिक आ जाता है बीच में, तो T से हम यहाँ ऐसे याद कर सकते हैं, जब DJ बजता है तब क्या होता है, बीच में ट्रैफिक आ जाता है। तो 1562 में दास प्रथा होगी। D तय दास और T तय तीर्थ और J तय जजिया। 1562, 1563 और 1564। यहाँ हम याद करने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। 1565 में रावचंद्र सेन से युद्ध हुआ था, मारवाड़ के शासक थे ये। अकबर का युद्ध हुआ था रावचंद्र सेन से। और जैसे महाराणा प्रताप ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करी अकबर की, ऐसे ही रावचंद्र सेन ने भी कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। जब तक जिए तब तक लड़ते रहे। मारवाड़ के शासक थे रावचंद्र सेन। 1565 में इनसे संघर्ष हुआ था। 1575 में फिर मनसबदारी आ गई थी। देखो ये तो क्रम है ही, 1562, 63, 64, 65। और फिर हम 10 साल का गैप लेंगे सीधा ही। हालांकि इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन अकबर को पढ़ाना एक 5-7 मिनट में इतना आसान नहीं है, तो इसलिए हम जो मुख्य मुख्य बातें हैं वही बता रहे हैं इस वीडियो में। 1565 में रावचंद्र सेन से युद्ध के बाद फिर 1575 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। इबादत खाने की स्थापना भी 1575 में हुई थी। मनसबदारी प्रथा क्या थी, ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और ये जो है मंगोलों से ली गई थी। यही पूछा जाता है ज़्यादातर इसके बारे में। और इसमें जात और सवार के आधार पर रैंक दी जाती थी। जो सूबेदार बनते थे या मनसबदार जो बनते थे उनको रैंक दी जाती थी। ठीक है, यही था 1565 की मनसबदारी व्यवस्था। इबादत खाना क्या था, इबादत खाना था एक पूजा स्थल। इसकी स्थापना भी 1565 में की थी अकबर ने। फिर 18 जून 1578 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, और इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था ये। इसमें महाराणा प्रताप को जो है युद्ध भूमि से भागना पड़ा था, क्योंकि इनकी जो आर्मी थी अकबर की वो बहुत बड़ी थी और महाराणा प्रताप की जो आर्मी थी वो बहुत छोटी थी। तो इस वजह से इस युद्ध में निर्वासित हो गए थे महाराणा प्रताप, और कहा जाता है कि उन्होंने घास की रोटियां तक खाई थी, इतनी मजबूरी में उन्होंने जीवन जिया था। इसमें ये पूछ लिया जाए कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था इसके प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, इसके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो अलग वीडियो में हम बताएंगे, यहाँ बताना संभव नहीं है। इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। 18 जून 1578 में ही 18 जून 1578 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, लेकिन जो इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था वो हुआ था 1578 में। ठीक है, इबादत खाना सभी धर्मों के खोलने का क्या पर्पज था, अकबर जो है सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करना चाहता था, तो इसलिए उसने सभी धर्मों का स्वागत किया था इबादत खाने में। फिर आया था मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा क्यों करवाई थी अकबर ने, मजहर की घोषणा इसलिए करवाई थी क्योंकि अकबर जो है जो मौलवी और मौला थे, जो यानी कि आपके धार्मिक गुरु थे, उनके वर्चस्व को तोड़ना चाहता था अकबर। तो इसलिए मजहर की घोषणा करवाता है 1579 में। और ये जो धर्म के सबसे ऊंचा जो पद होता है उसको अपने पास रख लेता है, यानी कि अंतिम निर्णय किसका रहेगा, अकबर का रहेगा। यही है मजहर की घोषणा की थी। मजहर तैयार करवाया था शेख मुबारक के द्वारा। अब्बुल फजल के पिता थे, उन्होंने मजहर को तैयार किया था, कपड़ा रूप तैयार किया था। 1580 में प्रांतीय गठन हुआ था और इसमें 24वें वर्ष जब इन्होंने गद्दी संभाली थी, यानी कि 1556 और 24 1580 हो गए। तो ये पूछ लिया जाए कई बार कि किस अपने शासनकाल के किस वर्ष उन्होंने प्रांतीय गठन किया था। इनके प्रांत थे 15, और 1580 में इन्होंने प्रांतीय गठन करा था 24वें वर्ष अपनी गद्दी संभालने के बाद। राज्याभिषेक के 24वें वर्ष 1580 में प्रांतों का गठन करा था। 1582 में तौहीद इलाही की स्थापना की थी। तौहीद इलाही या दीन इलाही एक ही बात है। ये एक
जो सभी धर्मों का मिक्सचर निकाल रहा था, सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें निकाल के एक धर्म बनाना चाहता था अकबर। उसी का नाम था तौहीद इलाही। 1582 में इसकी स्थापना करी थी और 1583 में इलाही संवत भी चलाया था। 1583 में अकबर ने इलाही संवत चलाया था। इलाही संवत ऐसे ही है जैसे हमारे कैलेंडर होते हैं, ऐसे इलाही संवत है 1583। 1588 में भूमि माप पैमाना तैयार करवाया था अकबर ने, गज ए इलाही। भूमि माप पैमाने का नाम था गज ए इलाही, ठीक है। 1588 में इन्होंने ये तैयार करवाया था। इन्होंने कुछ राजपूत राजाओं की भी विजय की है, उनमें मालवा, चुनार, आमेर, मेड़ता, गोंडवाना, मेवाड़, रणथंभौर और गुजरात। कभी कभी वो इनका कर्म लगवा लेता है एग्जामिनर, तो इनका कर्म याद करने का हमने एक ट्रिक बनाई है, माल चुन। जैसे बाग में चले जाते हैं ना, आम के बाग में, तो वहाँ आदमी क्या करता है, माल माल चुन ले बस तू। आम में गुड़ मिला और रंग मिला, माल चुन, आम में गुड़ मिला और रंग मिला। माल से हो गया मालवा, चुन से हो गया चुनार, आम से हो गया आमेर, मेज से हो गया मेड़ता, गुड़ से हो गया गोंडवाना, मिला से हो गया मेवाड़ और रंग से हो गया रैतर रणथंभौर और गै से हो गया गुजरात। इस तरीके से इन्होंने ये विजय करी है। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आप देखते नहीं हो, इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाई है। अकबर को पढ़ाना एक वीडियो में संभव नहीं है, तो इसलिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे अकबर के बारे में और थोड़ा डिस्क्रिप्शन से पढ़ाएंगे फिर। और इस वीडियो पे कम से कम 25 लाइक आने चाहिए, तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।